नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। जिस तरह से बाहर के चुनावी नतीजे, शुरुआती नतीजे जो आए हैं, उसके बाद से ही माहौल जो है काफ़ी गर्मा गया है। और जहां प्रत्याशी जो पिछले वर्ष भी इन्होंने संघर्ष किया था, धर्मेंद्र जी, और इस वर्ष 42 मतों से अभी तक आप आगे चल रहे हैं 600 वोटों की काउंटिंग में। ठीक है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि शुरुआती रुझान में तो बढ़त बिल्कुल बना ली है। क्या इस बार जो स्वप्न है वो साकार होगा? 100% होगा, क्योंकि सभी अधिवक्ता प्यार करते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जीतेगा अधिवक्ता, हारेगा अधिवक्ता। और ये बात रही, जितने मैंने वादे किए और जितना मैंने संघर्ष किया अधिवक्ताओं के लिए, इस पूरे साल के अंदर करूँगा और ये हमेशा करता रहूँगा जी। मतलब जीत का स्वाद चखला में होनी को कर देंगे अब की बार अनहोनी। 100%। धर्मेंद्र सोनी 100% क्योंकि मेरे साथ है एक बड़ी टीम जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की। और पूरा बार अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरी बार ने मेरे लिए मेहनत की है। 100% जीतेंगे और जीत का जलवा सभी अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से नमन। जी भाई साहब, आज तो शादी की सालगिरह भी है और भाई भी जीत रहे हो। सही बात शादी है। की सालगिरह तभी मनाई जाएगी जब भाई जीतेगा, बाकी नहीं बना होगा। बाकी नहीं मनाई जाएगी। भाई मेरी बात सुनो, अभी 45 वोट से आगे चल रहा है और माता रानी नीमच माता पीछे ही है। उनका आशीर्वाद है, एकलिंग नाथ का आशीर्वाद है, भोरा गणेश जी का आशीर्वाद है। आज जीत का स्वाद चखेंगे और भाई को जीत का सेहरा पहनाएंगे, ऐसी पूरी आशा है। और भाई ने जो वादे किए ना, उसको पीछे पकड़ के मेरी बात सुनो, सारे वादे पूरा फाइनेंस अपने हाथ में बिल्कुल। मेरी बात सुनो, फाइनेंस नहीं, ये भाइयों का प्रेम है, सबका आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, बुजुर्ग अधिवक्ता सब भाइयों का, महिलाओं अधिवक्ताओं का, सबने हमको प्रेम दिया, सबने स्नेह दिया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। और हम जीते तो जो भी धर्मेंद्र जी ने वादे किए उसको पूरा करेंगे, ऐसी आशा है। भैया में भैया संदीप भैया। भैया आपने एक बात बोली थी सुबह जी भाई, कि भाई हमारे को एक गरम दल का नेता भी चाहिए। तो गरम दल का नेता बिल्कुल अग्रणी अभी चल रहे हैं। बिल्कुल। देखो भाई, और सुबह भी बात हुई थी, आपने सुबह भी बाइट ली। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का कि आप पता है कि हमेशा तत्पर रहते हो। कोर्ट के चुनाव हो या अधिवक्ताओं की किसी भी हित की बात हो, उसके लिए आप हमेशा अग्रणी रहते हो। उसके लिए सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही कहना है कि भाई कार्यकारिणी ऐसी बने जो अपने जो मुद्दे हैं ना अधिवक्ताओं के, उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं और उस चीज़ को बढ़ाते तो रहते ही हैं, लेकिन उन मुद्दों को पूरा करें। मतलब वो बहुत चैप्टर क्लोज करना है, चैप्टर क्लोज करना है, वो वाली बात है। तो वही वाली बात है। देखो धर्मू छोटा भाई है, सारी चीज़ें हैं। तो एक कार्यकारिणी पैनल इतना बहुत बढ़िया पैनल आ रहा है और भगवान करे, मैं मेरी इन छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से सबसे यही है, दुआ भी यही है, आशीर्वाद भी है। बड़े और छोटे भाई और महिला अधिवक्ता आपस में, देखो चुनाव तो चलते रहते हैं, हम एक ही परिवार, एक ही है। देखो 12 घंटे हम कोर्ट में देते हैं, 12 घंटे हम परिवार को देते हैं। तो हमारे क्या दो परिवार है, एक तो अपना घर हो गया और एक अपना अधिवक्ता वाला परिवार हो गया। किसी के हार पे भी हमको कोई उस पे आरोप प्रत्यारोप कुछ भी नहीं करते। लेकिन यूँ है, जीते वो भी जीते हुए हैं, भले ही वो हारे हैं, लेकिन हमारे भाई हैं, चाहे हमारी बहन हो, कोई भी हो, सब मिल के काम करेंगे और जो भी है हमारे जो काम जो बाकी है उनको आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब गए फूल चश्मे वश्मे भी खरीद लेता है, इनकी तैयारी है की बार ढांचे नाचवारी। बिल्कुल 100% तैयारी है। और धर्मेंद्र जी जो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, और पिछले साल जो अपनी मेहनत जो कम थी, उस हिसाब से इन्होंने पिछले वर्ष जो पूरे साल जो इन्होंने मेहनत की अधिवक्ताओं हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इस बार ये अगर कार्यकारिणी में आ रहे हैं और इनकी मेहनत सफल रही है, जो पूरी टीम ने, हमने जो हमारे साथ में जितने भी अधिवक्ता हैं सब ने सहयोग दिया, उन सबका धन्यवाद। और हमारी जो इनकी एडवोकेट हित के लिए जो भी बात होगी वो धर्मेंद्र हित करे, गदी गदी को जाइने लड़ाई गले क्या हुआ लड़ाई अगर कोई अधिवक्ता लड़ाई करता है तो वो अधिवक्ताओं हित के लिए करता है। धर्मेंद्र जी बिल्कुल अधिवक्ताओं की सोच के अनुसार काम करेंगे, अधिवक्ताओं के हित के अनुसार काम करेंगे। मेरा तो ये कहना है, जो भी नई कार्यकारिणी आनी है ना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके ऊपर रियली मैं कह रहा हूँ, एक हाईकोर्ट बेंच का हमारा मुद्दा जरूरी है, उसके अलावा एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू कराने के लिए ये कार्यकारिणी जो पैनल आए ना, मेरा निवेदन है उनसे कि हम सब आपके साथ हैं, सारे अधिवक्ता, चाहे हारने वाले हो चाहे जीतने वाले हो, हम हैं अधिवक्ता, हम आप लोगों के साथ हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराएं
और पूरा सहयोग करें जी। और सब मिलके हम करेंगे ये चीज़। जी हाँ आरिफ जी। धर्मेंद्र जी ने जिस जुझारूपन से इस बार काम किया है और हमेशा अधिवक्ता हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी अधिकारी से भिड़ना हो, किसी भी पुलिस अधिकारी से भिड़ना हो, चाहे वो राज्य लेवल का अधिकारी हो, उसको रात को 12 बजे भी फ़ोन करना हो तो धर्मेंद्र जी हमेशा तत्पर रहते हैं, बिना सोचे, है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भाई जीते और ये कार्यकारिणी में आवे और ये अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करे और हमेशा कल्याण अधिवक्ताओं के लिए मतलब यूँ तत्पर रहे कि मतलब अधिवक्ता है तो अधिवक्ता के लिए ही काम करूँगा, परिवार भी बाद में रहे। जी इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो जीतते हुए आ रहे हैं रेगुलर जितेंद्र जी वगैरह, तो एक अच्छा सब जने आ रहे हैं। और रही बात, इस बार जितने अधिवक्ता हैं इतने खुश होंगे कि इससे अच्छी कार्यकारिणी इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी होगी, ये मेरा वादा। यस, हनुमान जी ने जैसे फोटो लगा रखा था राम जी का, वैसे आपने धर्मेंद्र जी का लगा रखा है। बिल्कुल लगा रखा है। धर्मेंद्र जी के साथ है हम, पिछले साल भी साथ थे पर कुछ अनहोनी हो गई थी, लेकिन इस बार कोई अनहोनी नहीं होगी। इस बार हम धर्मेंद्र सुनील इस बार कोई अनहोनी नहीं। हाँ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जीत का सेहरा कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं के सर पर है और सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद कि मेरे बॉस को विजय बनाने में बहुत बहुत कोशिश की है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से पूरी टीम जो है बिल्कुल उत्साहित यहाँ पर है। 600 मतों की काउंटिंग यहाँ पर हो चुकी है और अभी वित्तीय सचिव पद पर जो है धर्मेंद्र जी सोनी अपनी मजबूत पकड़ बढ़ाए हुए हैं। हालांकि नतीजे देर शाम तक आ जाएंगे, पर उससे पहले जो खुशी का माहौल यहाँ पर है वो वाकई देखने लायक है। तमाम ऐसी खबरों के लिए, कोर्ट की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।